जय माता दी भक्तों, जय माता दी। जय माँ मदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरांदी, जय पीरांदी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता दी। आप सभी भक्तों को माता रानी आप सबको खुश रखे, खुशहाल रखे। माता रानी आप सबके अंदर के भंडारे भरे। माता रानी आप सब बच्चों की जय जयकार कराए। माता रानी की जय जयकार होती रहे। माता रानी के डंके बजते रहें। आप सब बच्चों के डंके बजते रहें। माता रानी आप सब पर अपनी करुणा कृपा बरसाए रखें। ऐसी माता रानी से चरणों में अरदास करते हुए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब माता काली किसी बच्चे पर पेशी चलती है, माता काली की तरंगे जब किसी बच्चे पर आती हैं और जिन भक्तों पर भी माता काली की तरंगे रहती हैं, तो उन बच्चों में माता काली की तरंगों में चलने का मतलब क्या अंतर है कि कई बच्चे माता काली की चौंकी दे रहे हैं, लेकिन वो मतलब आप भाप नहीं पाते कि वो माता काली की सही चौंकी आ रही है या नहीं आ रही, या वो बच्चे उस चौंकी के अंदर वो आपको क्या करके दिखा रहे हैं या क्या हो रहा है, तो उस चीज़ की आप पहचान नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि जब भी माता काली की चौंकी आपके ऊपर लगेगी, तो वो चौंकी लगते समय आप किस प्रकार भाप सकते हो कि अगले इंसान पर माता काली की चौंकी है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे भक्तों को आप कई वीडियो के माध्यम से देख भी रहे हैं और आगे देखते भी रहेंगे कि जब वो चौंकी लगती है तब वो माता काली का नाम लेते हैं और तब वो माता काली की तरंगों से बात करते हैं, लेकिन वो असल में चौंकी माँ की होती नहीं है। तब वो तरंगे जब लगी होती हैं तो माता की तरंगे उन बच्चों पे पूर्णता पूरी नहीं होती हैं, फिर भी वो माता काली का एहसास लेकर चलते हैं। तो उस चीज़ को मैं बताऊंगा कि देखो, कुछ भक्त ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन पर चौंकी लगेगी तो वो चौंकी लेते समय बिल्कुल धीरे धीरे से चौंकी शुरू होती है उनकी, और धीरे धीरे से मतलब वो सिर की मूवमेंट बनती है और वो बिल्कुल आराम आराम से सिर को ऐसे ऐसे करके हिलाते हुए तो वो चौंकी लेते हैं। वो जैसे कि 1 से आध मिनट की चौंकी ऐसे करके करेंगे और बच्चों से बात करनी शुरू कर देते हैं। ठीक है, और फिर दूसरा, कई बच्चे जब चौंकी लेते हैं तो वो किसी चीज़ का सहारा लेके चौंकी चलते हैं। किसी ने अपनी ही गद्दी पर अपने सोफे को पकड़ रखा होता है, किसी ने टेबल को पकड़ रखा होता है, तो कोई किसी चीज़ का सहारा लेकर चौंकी भर रहा होता है। और कुछ सिर्फ हल्के हल्के हाथ हिलाएंगे और हाथों को हिलाने के बाद, ठीक है, और हल्का सा सिर हिलाएंगे और फिर माता काली की चौंकी उन बच्चों पर चल पड़ती है और फिर वो माता काली की चौंकी में वचन करने लग जाते हैं। और या फिर सीधे ही मान लो कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि जैसे मान लो कि संकट उठाने की बातें होती हैं कि कोई गर्दन से संकट खींच रहा है अपनी जीभ लगाकर, कोई उनके ऊपर आकर अपने मुख से संकट खींच रहा है, तो कोई हाथ से संकट खींच रहा है और उसको खा रहा है। तो बहुत सारी बातें होती हैं जिसमें संकट खींचने की बात की जाती है कि हमने संकट खींच लिया और संकट काट दिया। तो ये सब बातें भी मिथ्या हैं। ऐसे संकट नहीं कटता, ना संकट खींचता है। संकट को काटने के मतलब वो एक ऐसा तरीका नहीं है कि आप उस संकट को काट पाओ और वो संकट कट जाए, ऐसा कभी भी मतलब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वीडियो डालने के लिए एक टाइटल चाहिए होता है और वो टाइटल हम डाल तो देते हैं, लेकिन वो टाइटल डालकर कुछ लोग भागे चले जाते हैं कि माता ने संकट खींच लिया, माता संकट पी गई। तो ऐसा संभव नहीं है कि संकट एक बार में पी लिया जाए या संकट एक बार में चला जाए। ठीक है, या कुछ गले पर अपनी जीभ लगाएंगे तो हा 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 की आवाज़ करेंगे या कुछ भी मतलब निकलेगा तो उससे संकट खींचने की बातें होती हैं, या ऊपर से ऐसे करके हाथ मार दिया तो मुट्ठी बनाई और मुंह में डाल लिया, वो संकट काट दिया। और कुछ चौंकी भरेंगे तो हल्की सी चौंकी भरेंगे और बातें करनी शुरू कर देंगे, चीख मारनी शुरू कर देंगे, और कुछ बच्चों की जीभ निकल आएगी और वो जीभ एक सांप की तरह आगे पीछे करने लग जाते हैं और हिलानी शुरू कर देते हैं। ये सब माता काली के सिम्टम नहीं है। ये माता काली इन लक्षणों में नहीं आती है और ना ही माता काली इन लक्षणों में कभी प्रवेश करती है। तो जब माता काली की जब भी तरंगे लगती हैं, जब माता काली का एहसास किसी बच्चे के पास पहुंचता है, तो उसका तरीका और उसका रंग बिल्कुल अलग ही होता है। और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता भी होगा, जो मैं बात इसमें आपको बताऊंगा। वीडियो रुकने के कारण वीडियो हट के दोबारा चलानी पड़ी। कि बहुत सारे बच्चों के साथ एहसास होते होंगे, जो मैं एहसास बताऊंगा उन एहसासों को आप जब मैं बताऊंगा तो आप फील कर पाओगे अपने ऊपर, और आप सबको पता लग जाएगा कि मतलब माँ काली की असल कोण, असल पेशी क्या चीज़ होती है और कैसे वो पेशी चलती है बच्चों के ऊपर। और जब भी मतलब बच्चे गद्दियों पर बैठे हैं ना, कुछ बच्चे हाथों को हाथ हिलते हैं और बहुत कम अवस्था में हाथ हिलते हैं, कुछ गर्दन हिलते हैं या तो गर्दन बहुत कम अवस्था में हिलती है, कुछ नशे में रहते हैं और कुछ मतलब कि उल्टे सीधे वचन करने लग जाते हैं। तो मतलब उन अवस्थाओं में हम इस चीज़ को नहीं मानते कि उस पर माँ का रंग चढ़ता होगा उस समय पर। ठीक है, क्योंकि जिन बच्चों पर माँ का रंग चढ़ता है ना, वो बच्चों की मतलब
आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको बताएंगे तो वो चीज़ें आपके शरीरों के ऊपर जो एहसास होते हैं वो आपको सबको खुद पता लग जाएगा, जिन बच्चों के ऊपर माता रानी का एहसास होता है। और कुछ एज के हो चुके हैं, मान लो 60 साल से ऊपर है, 50 साल से ऊपर है, तो जब उन पे भी रंग माता का लगता है तो मतलब वो उनका शरीर माता को ओढ़ने के लायक नहीं है, माता की उन तरंगों को ओढ़ नहीं पाता। तो फिर वो मतलब सोचते हैं कि माता के मतलब उस भाव के अंदर जाते हैं तो माता का मतलब वो रंग लगता है, तो लेकिन वो किसी चीज़ का सहारा लेकर चौंकी भरते हैं, या फिर किसी को हाथ मतलब हाथ रख के किसी चीज़ पर चौंकी भरना, या फिर खड़े होकर चौंकी नहीं भर पाते पूरी तरह से। तो वो कारण है सब, उस समय पर माता के भाव वो लगते नहीं हैं, और उन भाव के अंदर जो भी बातें हो जाती हैं, जो भी काम होते हैं, वो काम कभी भी पूर्ण नहीं होते, और ना ही उन रंगों में बंदा रंग सकता पूरी तरह से। लेकिन ये है कि उनके साथ फिर जो बच्चों के साथ होता है, वो बच्चे उस चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन वो पकड़ नहीं पाते कि माँ का रंग है या नहीं। ठीक है, क्योंकि माता काली का अक्सर माता काली की तरंगे जब बच्चे के ऊपर एहसास के अंदर, जब उनके ऊपर पौन आते हैं, जब उनके ऊपर पेशी लगती है, या वो चौंकी भरते हैं माता की, तो माता की सबसे पहली बात यह है कि जब बच्चा माता का स्मरण करेगा, माता का एहसास होगा ना, तो सबसे पहले बच्चे को इस जगह पर पसीना आना शुरू हो जाएगा और इस जगह पर पसीना आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि उस समय पर जब पसीना आएगा तो माता का एहसास, माँ का स्मरण करते ही कि मैं माँ को याद कर रहा हूँ, और माँ को मैं अपने शरीर पे माँ की तरंगों को याद कर रहा हूँ, माँ की तरंगे बुलाता हूँ, तो उस समय पर माँ का यहाँ पर बच्चों के हल्के पसीने आने शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पर पसीना लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ से धड़कन तेज होनी शुरू हो जाएगी, शरीर के अंदर गर्मी उठनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, खाली मतलब हम बैठे हैं, मान लो चौंकी के लिए हम बैठे हैं, तो हमने बस माता को याद किया और हमने हाथ हिलाना शुरू कर दिया, या हमने सिर हिलाना शुरू कर दिया, तो मान लो कि मतलब माता का मतलब एहसास हमने में आ गया, और माता को मतलब माता ने फिर चीख चिकाड़ा मारना शुरू कर दिया, और माता ने किसी का कष्ट उठाना शुरू कर दिया। ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, माता ने कष्ट ऐसे नहीं उठता कि एक बार में आए और माँ कष्ट उठाकर चली जाए, क्योंकि सिर्फ माता की तरंगे लगती हैं किसी भी कष्ट को वीक करने के लिए, किसी भी कष्ट की चाल कम करने के लिए। जब हम उस कष्ट की चाल स्लो करते हैं तो वो धीरे धीरे करके ही उस कष्ट की चाल स्लो होती है। जो बच्चे आते हैं दरबार के ऊपर, जब उनको बच्चों को माता रानी का सिमरन करना सिखाया जाता है, जब माता रानी का जप तप करना सिखाया जाता है, कोई बालाजी सरकार की सेवा करता है तो कोई बालाजी, तो जब देवी देवते का जप करवाया जाता है तो उस समय पर वो तरंगे कम होनी शुरू हो जाती हैं, वो बच्चे के ऊपर से वो नेगेटिविटी कम होती है और पॉजिटिविटी बच्चे के ऊपर चढ़ती चली जाती है। और इस समय हम बात माता काली की कर रहे हैं। जब माता काली किसी के शरीर पर आती है ना, तो वो माता जब चलती है तो उम्र नहीं देखती है, ना माता उम्र देखेगी ना माता शरीर को देखेगी। माता की तरंगे जब चलेंगी तो वो जो तरंगे आएंगी वो शरीर के ऊपर वो पूरी तीव्रता के साथ ही आएंगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि माता की जब तरंगे लगती हैं, जब माता का भाव लगता है, तो माता का भाव लगते ही बच्चों के ऊपर यहाँ पे पसीना आना शुरू हो जाता है, यहाँ पे पसीना चलना शुरू हो जाता है। उससे पहले ही मतलब शरीर के अंदर गर्मी उठनी शुरू हो जाती है, घबराहट बननी शुरू हो जाती है। और माता जब चढ़ती है तो पूरी तीव्र अवस्था से चढ़ती है, पूरी तेज अवस्था में चौंकी चढ़ती है, और जब चौंकी लगती है तो पूरी तेज ही लगती है। ठीक है, माता काली का एहसास जब चलेगा, माता हमेशा ही तेज़ तरंगों के साथ आएगी, तेज़ तरंगों के साथ वापस लौटेगी। माता जब तक खेलेगी किसी चीज़ का सहारा नहीं लेगी, किसी चीज़ को पकड़ेगी नहीं। चौंकी अगर बैठ के चलेगी तब भी पूरी तीव्र चलेगी, खड़े होकर चलेगी तो तब भी पूरी तीव्रता के साथ ही चलेगी। और माता काली जब भी चलेगी, सबसे बड़ी बात है जो सांसें हैं वो तेज़ हो जाती हैं, और वो सांसों के ऊपर जो मतलब चलने वाला अंश है वो शी शी की आवाज़ देते हुए काफ़ी देर जो मतलब सूखते हुए आवाज़ चलती है, मतलब सूखना बोल दो जिस चीज़ को, चाहे उससे सांप की फुटकार बोल दो, उस हिसाब से आवाज़ पूरी मतलब इंसान के अंदर से निकलनी शुरू हो जाती है। वो सांसें ही मतलब इतनी तीव्र कर देती है कि उन सांसों के बाद भी इंसान जब माता की चौंकी को जब शांत होती है, जब वापस होती है, तो बच्चा एक पानी का घुट मतलब एक पानी का छोटे से छोटा पानी का गिलास भी नहीं मांगता कि मैं उस पानी को पी लूँ, या घुट बोल रहा उसको, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं मांगेगा कि मुझे एक पानी की बूंद पिला दो। बच्चा बिल्कुल ही मतलब हल्के शरीर से नॉर्मल होकर बैठेगा वो भक्त, जब माता की चौंकी लग के वापस होगी। ठीक है, और जब चौंकी लगेगी तो आंखें खड़ी रहेंगी, जब तक माता वचन करेगी तो आंखें हमेशा ही उन बच्चों की खड़ी रहती हैं, आंखें वो बच्चे झपकते नहीं हैं, पूरी आंखें खड़ी रहेंगी। ना ही मतलब कुछ बच्चों का ये भी है कि कुछ बच्चों की जीभ बाहर निकलती है, तो वो बच्चे जीभ को ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं या अंदर बाहर करते हैं, जैसे सांप की तरह जीभ करते हैं, तो वो भी कभी माता की चौंकी नहीं होती, वो भी एक मिथ्या है। जब माँ की जीवा निकलेगी, जब माँ तरंगों के साथ उनकी जीवा निकलेगी, तो जीवा और आंखें एक साथ खड़ी प्रवृत्ति में ही रहेंगी। वो पूर्णतः एकदम खड़ी आंखों से ही आती है और खड़ी आंखों से ही वापस लौटती है।
ये हो सकता है कि माँ जब तक खड़ी आंखों से रहे, माता खड़ी आंखों से बात करे, और जब वचन होंगे तो फिर आंखें बंद करके होंगे। अगर माँ उसके बाद वचन करती है, शरीर के अंशों को कम करती है, अपनी तरंगों के अंशों को कम करती है, तो फिर उसके बाद वचन होंगे तो आंखें बंद करके वचन होंगे। अगर खुली आंखों से पूरा अंश होता है तो आंखें जो खुली हैं वो बच्चा झपकेगा नहीं, और खुली आंखों से आपके वचन होते रहेंगे, और वो वचन जब तक चलेंगे आंखें खुली रहेंगी। और गर्मी शरीर के अंदर उतनी ही रहेगी जितनी गर्मी के साथ माता उठकर आती है, उतनी गर्मी के साथ वो शरीर में से पसीना निकलता रहेगा, और गर्मी माता की चलती रहेगी। चाहे आपके ऊपर एसी चल रहा हो, चाहे आपके ऊपर पंखा चल रहा हो, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। और जब भी माता की चौंकी लगेगी, अगर इस हाथ पे लगेगी तो हमेशा ही राइट हैंड पे लगेगी। राइट हैंड पर जब लगेगी तो वो हाथ भी पूरी तरह से कंपन करेगा, और वो पूर्णतः ही कंपन करता रहेगा वो हाथ जब भी लगेगी। तो कहने का भाव ये है कि जब भी चौंकी लगती है, चौंकी इतनी आसानी से आराम से नहीं आती है। और जब बच्चे को एकदम से भी चौंकी लगती हो कि मुझे मतलब माँ बैठे बैठे भी वचन करती हो, तब भी वो चौंकी जब आएगी तो वचन करने की परिभाषा ही बदल जाएगी। वो आवाज़ ही इंसान की बदल जाती है कि माँ आई और माँ वचन दे रही है, माँ की तरंगे आई हैं, माँ की वचन दे रही हैं। लेकिन उस समय पर भी आंखें खड़ी हो जाती हैं इंसान की, और उस समय पर भी जो गुस्सा होता है, जो मतलब तीव्रता होती है, वो बच्चे की बात करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो भी एक अलग ही नज़ारा और एक अलग ही रंग होता है, पता लगता है कि हाँ भाई माँ आई है। ठीक है। तो आप सब बच्चे जब भी जहाँ भी जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपको माता काली से बड़ा प्रेम है, माता काली की सेवा करने वाले भक्त बहुत हैं, तो याद रखो माता काली जब भी तरंगे लगती हैं आपको घबराहट बनेगी, आपके शरीर में गर्मी पैदा होगी, आपको जो यहाँ पर पसीना आएगा, सिर के ऊपर ये यहाँ पर पसीना आना शुरू हो जाएगा, आँखों से गर्मी निकलनी शुरू हो जाएगी, आँखें रुकनी शुरू हो जाएंगी, और ये जो चीज़ें हैं ये सेक देना शुरू कर देती हैं, गर्म होना शुरू कर देती हैं, और जो चौंकी होती है वो बहुत तीव्र लगती है। ठीक है। और जो सांस है वो सांप की तरफ फुंकारे मारने लग जाती हैं, सांप की तरफ फुंकारा लगना शुरू हो जाता है, वो सांसें तेज़ हो जाती हैं इतनी ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। तो इसलिए जितने भी आप माता काली की सेवा करने वाले भक्त हो, या जितने भी बच्चे किसी दरबार में किसी गद्दियों के ऊपर जाते हैं और बाद में धोखा खाकर, क्योंकि अभी कल भी एक बच्चा दरबार के अंदर आया था, बोलता है 3 साल से मैं सेवा के अंदर हूँ, और 3 साल से 1 साल लगभग हो गया मुझे चौंकी देते हुए, और मेरे को चौंकी में बताया जा रहा है कि माता है। तो जब मैंने उसे बोला कि मेरे को मतलब दरबार में आते ही पता है कि उसके ऊपर माँ नहीं है, और वो प्रेत बार बार उसके ऊपर आ रहा है, जा रहा है, तरंगे चल रही हैं, तो माँ का रास्ता नहीं है उसके पास, तो वो बोलता है कि मेरे ऊपर माँ है। तो मैंने बोला आप माँ के दर्शन करवाओ, तो हमने उसे छेड़ा तक नहीं, और हमने बोला माँ के दर्शन करवाओ, और माँ के दर्शन करवाने के लिए बैठ गया। उस पर मैंने 2 भजन लगाए, 2 भजनों तक वो बच्चा बैठा रहा, शरीर टूटता रहा, लेकिन वो माँ नहीं आई। क्योंकि अगर माँ होती तो माँ किसी के समय के मोहताज नहीं है, माँ तो एकदम तेज़ तरंगों के साथ उसी समय प्रवेश हो जाती। उसे घबराहट बहुत तेज़ बन रही थी, क्योंकि वो माता को तामसिक भोग देकर बैठा था, माता को कलेची और दारू देकर बैठा था, तो इसलिए उसको घबराहट जरूर तेज़ बन रही थी। लेकिन मुझे इतना पता था कि उसके ऊपर माँ अभी खुली नहीं है, ये प्रेती है जो खुलकर उसके ऊपर चल रहा है, और खुद उनके घर का पितर ही है। और जब फिर वो बच्चा नहीं चल पाया तो फिर मेरे को कहने लगा मुझे घबराहट बहुत तेज़ बन रही है और मैं इस चीज़ को संभाल नहीं पा रहा हूँ। तो जब मैंने आगे होकर उसके हाथों पे हाथ रखवाए और मैंने तुरंत अपना पैरा लगाया, तो फिर वो चीज़ चल कर आई। और फिर उसके ऊपर उसका चाचा था, उस चाचे ने मतलब बातें करी, वचन करे, हर तरीके से जो पूछा गया उस चीज़ का जवाब दिया, और लास्ट में निचोड़ ये निकला। ठीक है। तो इसलिए कहीं पर भी जा रहे हो अपनी अपनी तरंगों को पहचानने की कोशिश करो, अपनी तीव्रता को पहचानने की, अपनी शक्ति को पहचानने की। पहले पहचान करो, फिर उस झोल में पड़ो, क्योंकि आजकल हर किसी खेलने वाले पर माता बता दी जाती है, और माता बताने के बाद वो बच्चे माता के एहसास में चले जाते हैं कि हमारे ऊपर माँ है, और फिर जब उनको धोखा मिलता है तो फिर वो बच्चे पछताते हैं, फिर वो रोते हैं समय। तो याद रखो माता के सिम्टम है, माता शरीर के अंदर गर्मी उठाती है, घबराहट बनाती है, माता आपके यहाँ पर माथे पर पसीना देगी। ठीक है। माता जब आएगी तो आंखें खुली रहेंगी, कानों में से भी गर्मी निकलनी शुरू हो जाती है, फेस में से भी गर्मी निकलनी शुरू हो जाती है। ठीक है। मतलब माता का एहसास बहुत ही ज़्यादा तीव्र और तेज होता है, तो उस तेज और तीव्रता को पहचानो, उसके बाद ही माँ की तरफ चलने की कोशिश करो जितना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब भी माता का एहसास करोगे, जब भी माता को मतलब स्मरण करने की कोशिश करोगे बुलाने के लिए, तो आपको बिना बोले ही घबराहट और पसीना बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो फिर ही आप उससे अगला कदम उठाओ। आप उस चीज़ को पहचानने के बाद, पहले अच्छी तरह से उस चीज़ को जानने के बाद ही आप किसी गद्दी पर बैठो। ये उन्हीं के लिए है जो गद्दियाँ बिना बोले लगा कर बैठे हैं, मतलब जिनको ये होता है कि मैंने तो 6 महीने सेवा करी और मैं गद्दी लगा लूँ। तो इतना आसान नहीं है इन बातों को लेकर चलना, इसलिए आप बड़े सोच समझ कर ही अपने कदम को उठाओ और माता काली को पहचानने की कोशिश करो। लेकिन हर गद्दी पर ही माँ विराजमान है आज, लेकिन चल किस किस पर रही है, सिर्फ इसी चीज़ की पहचान आप सबको करनी है। ठीक है। इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको सुनकर आपको पता लगे
कि हाँ भाई ये भाव होते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर बच्चे के पास पहुँच पाए। इस वीडियो को लाइक करना, जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा कमेंट करना, ठीक है। और आप मुझे बताना कि किस किस को माता का कैसा एहसास होता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप सबको जय माता दी, जय माँ मदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरांदी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता दी। आप सभी भक्तों को जय माता दी।